जनपद में आइडियल पत्रकार संगठन की बैठक हुई संपन्न, जिसमें पत्रकारों के हित में की गई चर्चा। आजमगढ़ जनपद के भंवरनाथ मंदिर के निकट आइडियल पत्रकार संगठन के तहसील अध्यक्ष आदित्य शर्मा के नेतृत्व में उनके आवास पर आइडियल पत्रकार संगठन की बैठक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन राष्ट्रीय सचिव अजय मिश्रा तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र से चलकर आए संगठन के केंद्रीय संयुक्त सचिव यमुना चौहान रहे। कार्यक्रम का संचालन रोशन लाल ने किया। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आफ्ताब ने माला पहनाकर मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव कमलाकांत शुक्ला ने पत्रकारों के हित में वार्ता की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा पत्रकारों को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही, इसके लिए भी संगठन मुख्यमंत्री से मिलकर सुविधाओं के लिए मांग करेगा। इस मौके पर रोशन लाल ने कहा कि हमारे पत्रकार बंधुओं को क्या मिलेगा। गर्मी, बरसात और जाड़े के मौसम में समाचार संकलन के लिए फील्ड में जाते हैं, कहीं ना कहीं विवाद दायरे में आते हैं, उनके ऊपर FIR तक हो जाते हैं। कहने को तो हम देश के चौथे स्तंभ है, लेकिन हमें मिलता क्या है। हम सबको अपने बातें संगठन के बैनर तले उठानी पड़ेगी। एकजुट होकर अपने दायित्व के लिए सरकार से लड़ना पड़ेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता दुर्गा सिंह, प्रदेश प्रभारी रामनारायण राय उर्फ बबलू राय, निजामाबाद तहसील अध्यक्ष राहुल पांडे, अंबिका कुमार, अशोक गौतम आदि सैकड़ों पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद से रामनारायण राय उर्फ बबलू राय की एक खास। मैम एक बार अपना परिचय दें और आजमगढ़ की आप सरजमी पे आई हुई हैं, पहली बार आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम यमुना चौहान है। मैं केंद्रीय सचिव अध्यक्ष हूँ और यहाँ जैसे सर के सभा 2 दिन से मैं सुन रही थी कि आजमगढ़ जाना है, वहाँ लोगों से मिलना है, तो मैं इतनी तारीफ सुन चुकी थी कि मुझे मिलना मतलब सुबह से लग रहा था कि कभी मिले। तो यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि 100 की झुंड, हज़ारों की झुंड में से 100 की झुंड बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मुझे हज़ारों की झुंड में से 100 की झुंड अच्छी लगी। और आपका यही प्यार और यही स्नेह बनाए रखिए और एकजुट रहे और एकजुट से काम करो। धन्यवाद। कि 24 घंटे सेवा देने वाला अवैतनिक मजदूर अगर कोई है तो पत्रकार। हम बिना किसी वेतन के और 24 घंटे उस संस्थान के लिए सेवा करते हैं। और यही नहीं, वही संस्थान कभी होली आती है, कभी दीपावली आती है, कभी नया साल आता है, कभी किसी के संस्थान ने क्या पूछा कि नया साल है आपको डायरी चाहिए, कभी आपको पूछा कि पेन चाहिए, कभी किसी ने 1 पाव मिठाई का डब्बा दिया आपको, कभी किसी संस्थान ने नहीं किया। और उस संस्थान के लिए हम लाखों का विज्ञापन जो है इस ऐसे अवसरों पर, त्योहारों पर हम जुटा करके भीख मांग करके देने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा माइंडसेट इस तरह का हो चुका है कि हमें ये प्रतिस्पर्धा बनी रहती है कि हमारे बिलरियागंज के रिपोर्टर बजरंगी जी अगर 1 लाख दे रहे हैं तो हमारा 1.5 लाख होना चाहिए उस संस्थान के लिए जो हमारे काम नहीं आता। हम और दुर्गा भाई एक ही संस्थान में काम कर रहे हैं, आपको पता भी है, हम लोग पुराने हैं, हम लोग काफी दिन से मिले हैं। यही वो संस्थान है, बड़ी ब्रांड है, सब कुछ है। लेकिन दुर्गा भैया आप उस समय थे नहीं। पंकज तिवारी की जिस समय हत्या होती है निजामबाद में, और उसका कारण और सिर्फ पत्रकारिता है। आप तो निजामबाद से हैं, आप जानते होंगे कि पंकज तिवारी की हत्या का कारण पत्रकारिता, जबकि वो एक अच्छे वकील भी थे और बहुत ही सुलझे मृदुभाषी व्यक्ति थे। लेकिन जब हत्या होती है तो उसी पत्रकारिता के कारण, और वह अखबार। सर, आज सदर तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? आज आइडियल पत्रकार संगठन जी तहसील इकाई सदर की तरफ से एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के विषय में चर्चा की गई। उसका हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय आदरणीय कमलाकांत शुक्ला जी, आदरणीय हमारे रोशन लाल जी जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आफ्ताब भाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता दुर्गा प्रसाद सिंह जी, तहसील अध्यक्ष निजामबाद भाई राहुल पांडे जी, हमारे प्रदेश प्रभारी एवं इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता भाई रामनारायण राय जी, हमारे जिला संरक्षक
भाई श्रीवास्तव जी और तहसील अध्यक्ष हमारे सदर के, क्या नाम है, आदित्य शर्मा जी, और हमारे सभी मित्रगण यहाँ पर उपस्थित हुए। इस संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हुई संगठन के संबंध में। हमारे बड़े भाई कमलाकांत शुक्ला जी द्वारा कई बातें कही गई, कई बातों का प्रस्ताव किया गया और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है उसका अक्षरशः संगठन पालन भी करेगा और उसी नियमों के तहत आगे जो है नियमावली बनाते हुए कार्य करेगा। सर, आए दिन पत्रकारों पे जैसे घटनाएं होती रहती है, तो हमारा संगठन अपने पत्रकारों के लिए क्या कर रहा है? हमारा संगठन पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और चूँकि बहुत सारे संगठन हैं जो कहते तो हैं कि हम पत्रकारों के लिए काम कर रहे हैं, अगर एक बैनर के नीचे सभी संगठन के लोग आ जाएं, एक बैनर के नीचे सभी लोग काम करें, जिसके लिए मैं बहुत ही प्रयासरत हूँ, और सारे पत्रकार अगर एक बैनर के नीचे काम करेंगे तो उनके लिए भी काम करना हमारे लिए आसान होगा। और हम अपने पत्रकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और पत्रकारों को जिसके प्रति लड़ाई लड़ी जाती है और वो लड़ाई हम लोग जीतते भी हैं। जैसे कि सर, हम लोगों का स्थापना दिवस था अपने संगठन का, उसको स्थगित करके अगले महीने में किया गया है, तो ये सर कब किया जाएगा और क्या इसकी डेट रहेगी, कुछ बताएंगे? अभी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी से वार्ता हुई है, माननीय हमारे राष्ट्रीय सचिव महोदय, राष्ट्रीय महासचिव महोदय और हमारे मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ और हमारे जितने भी पदाधिकारी आज उपस्थित रहे हैं, सब लोगों से वार्ता के अनुसार इसी अप्रैल के लास्ट में कोई भी डेट जिसमें कोई दिक्कत ना हो आगे, एक डेट निकाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जाएगा।